Hello student, welcome to Adham Public High School. So student, in this video, today we will learn a basic language which is Q basic language. यानी आज इस वीडियो में हम लोग Q basic language के बारे में पढ़ने आ रहे हैं कि Q basic language होती क्या है. तो बेसिकली Q basic language is a programming language, ठीक है, developed by Thomas E. Coons in May 1964. यानी 1964 में थॉमस ई कुड्स ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था. क्यों डेवलप किया था? टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है उसको आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए जिस लैंग्वेज का यूज करके आप कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है प्रोग्राम होता क्या है. तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम. यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम. उसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपको चाय बनानी है. यू हैव टू मेक ए टी. आपको एक टी बनानी है. देन व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? टेक ए पैन, ठीक है, pour वाटर इनटू इट एंड मिल्क, मिक्स शुगर, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड. यानी जो जो चीजें आप ऐड करना चाहते हैं सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं. तो कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि पहले आपको पैन लेना है, ठीक है, शुगर को मिक्स करनी है, ठीक है, मिल्क पॉर करना है, वाटर पॉर करना है, गैस को लीड करनी है, 2 से 3 मिनट वेट करना है, आपको बाद में सर्व कर देना है. तो ये कुछ मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए. तो क्या थे? इंस्ट्रक्शन थे. तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज प्रोग्राम्स. ठीक है. उसके बाद ये कंडीशन होती है कि जो इंसान प्रोग्राम को करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोग्रामर बोलते हैं. तो प्रोग्रामर की डेफिनेशन क्या होगी समझिए. द पर्सन हु क्रिएट दीज प्रोग्राम, यानी वो इंसान जो इस प्रोग्राम को क्रिएट करता है या लिखता है, आर कॉल्ड प्रोग्रामर या कोडर्स. यानी द पर्सन हु क्रिएट दीज प्रोग्राम आर नोन एज या आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स और कोडर्स. उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर्स बोलते हैं या तो कोडर्स बोलते हैं, जो इन प्रोग्राम्स को लिखता है, जो इस लैंग्वेज को लिखेगा. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक डिफिनेशन होती है जिसको मैं आपको बता दूं. तो प्रोग्रामिंग की बेटा डिफिनेशन होगी द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट दिस इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्रामिंग. यानी वो इंसान जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? उस चीज को लिखने को, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग बोलेंगे. ठीक है. तो ये क्या है? एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर, ठीक है, एवरीथिंग आप इस पर कर सकते हैं. ठीक है. और बहुत से इसमें लूप स्टेटमेंट भी होते हैं. ठीक है. तो लूप स्टेटमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेटमेंट होते हैं. जैसे तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है आपका? रेम स्टेटमेंट. तो रेम स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज कमेंट स्टेटमेंट. यानी इसमें कमेंट दिया जाता है. फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम इन विच यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स. यानी 2 नंबर्स आपको ऐड करना है, उसका सम करना है. ठीक है. तो आपको सबसे पहले एक कमेंट देना पड़ेगा. दैट डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा, जिसको क्या बोलते हैं? रेम स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट आपका होता है लेट स्टेटमेंट. लेट स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आप मैच करते हैं उसमें आप x लेते हैं. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 है, ठीक है, y की वैल्यू 3 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं. तो इसमें आपको लेट x मानना पड़ेगा, लेट b मानना पड़ेगा, लेट c मानना पड़ेगा, जो भी आप मानते हैं. ठीक है. तो लेट स्टेटमेंट का यही होता है. ठीक है. वैल्यू को असाइनमेंट करने के लिए, यानी वो आपकी जो x की वैल्यू हो लेट में क्या होगी? असाइन होगी. नंबर्स ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रिंट द नंबर्स. यानी जो नंबर्स आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखी है उस नंबर को आपको प्रिंट कराना है. तो प्रिंट कराने के लिए आपको जो है प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. आफ्टर दैट उसके बाद आपका इनपुट स्टेटमेंट. इनपुट स्टेटमेंट इट इज यूज्ड टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर. यानी यूजर से आप अगर कोई वैल्यू लेंगे तो उसके लिए आपको इनपुट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. लास्ट है आपका CLS स्टेटमेंट. तो CLS स्टेटमेंट यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन. यानी जो आपने रिजल्ट आपने शो किया है, ठीक है, जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है, बहुत सारे स्टेटमेंट जो आपने लिखे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको आपको क्लियर करना है. तो उससे पहले आपको CLS लगाना पड़ेगा. इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले आपको CLS स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. आफ्टर दैट उसके बाद आप रेम स्टेटमेंट का यूज करेंगे. उसके बाद लेट स्टेटमेंट का. उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट आप इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, ये सब बात की बात है. ठीक है. तो ये सब सारे स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट है जो आपको Q बेसिक लैंग्वेज को सीखने से पहले या करने से पहले इन स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इन स्टेटमेंट का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है और इसका यूज क्या क्या है. ठीक है. तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर्स क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है.
और कुछ स्टेटमेंट थे जो सिंपल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा कि लेट स्टेटमेंट का, इनपुट स्टेटमेंट का, ठीक है, सीएलएस स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट मैंने टोटल 5 स्टेटमेंट आपको बताए, इन स्टेटमेंट का यूज करके आप बेसिक प्रोग्रामिंग को आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।